आई लव दिस कि जब मार्वल ब्लंटली डिसाइड करता है कि ये फेज 5 की उनकी आखिरी मूवी होगी, क्योंकि ये जो सारा नया करने का बैगेज था उनके ऊपर वो उन्हें पीछे छोड़ के जा रहे हैं। पर स्टिल अब ऐसी बात नहीं है कि ये मूवी एवं ही होने वाली है। इसके अर्ली रिव्यूज को देख के लग रहा है कि मूवी जेन्युइनली अच्छी होगी। कितनों तक ने तो ये भी कह दिया है कि थंडरबोल्ट्स मूवी एवेंजर्स एंड गेम के बाद अब तक की उनकी सबसे बेस्ट मूवी है। अब वो जैसी होगी वो तो आप ही देख के डिसाइड करना, क्योंकि इस वीडियो में हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि थंडरबोल्ट्स देखने से पहले क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। जहां सबसे पहले बेसिक्स को कवर करें तो थंडरबोल्ट्स पहले जानते हैं क्या। जहां थंडरबोल्ट्स एमसीयू का एक डार्क और ग्रिटी टीम अप प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश है, क्योंकि कोशिश ही है, जिसे आप इन्फिनिटी सागा के बाद एवेंजर्स फर्स्ट ड्राफ्ट भी कह सकते हो। जहां गवर्नमेंट और एक्सटर्नल पावर्स मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नई एवेंजर्स जैसी सुपर हीरो टीम बनाई जाए, जो कि अब वो बनवा रहे हैं, वो सारा खर्चा उठवा रहे हैं, तो वो उनके अंडर भी काम करे कुछ स्केची काम के लिए। जहां उसके लिए जितने भी हीरोज वो पकड़ते हैं वो अपने एवेंजर्स स्कूल में उनका दाखिला करना शुरू करते हैं, जिसके चलते इन्हें सबसे पहले सुपर सोल्जर्स ही थोक के भाव मिल रहे हैं। एंड अब वो परफेक्ट नहीं है, कई तो क्रिमिनल्स हैं, मोरली क्वेश्चनेबल हैं, और इन्हें हीरो बनने का भी कोई शौक नहीं है। उनके पास बस काम नहीं है और ये बस काम अपना करना चाहते हैं, जहां चाहे उसके लिए चाहे इनकी टीममेट्स मरे चाहे लोग मरे, उसका उन्हें कोई परवाह नहीं है। जिसकी वजह से तुम इसे एमसीयू का नया सुसाइड स्क्वाड भी कह सकते हो, जो कि एक डिसफंक्शनल टीम है, एक अनप्रेडिक्टेबल मिशन पे, और एक ऐसी मूवी के अंदर है जो एमसीयू की शाइनी इमेज से थोड़ा सा अलग खुद को प्रेजेंट करता है। एंड दैट्स माय गाइस, थंडरबोल्ट्स मूवी। जहां इसी बात के साथ कभी तुमने सोचा है कि हम सब अपने दोस्तों के साथ हर छोटी बड़ी चीज पे अपने ओपिनियंस मांगते रहते हैं। क्रिकेट का स्कोर हो, किसी सेलिब्रिटी का स्टेटमेंट हो, या फिर किसी मूवी का फेल, हर चीज पे एक जजमेंट होता है हमारे पास। जहां अगर मेरे जैसे हर बात पे तुम्हारा भी दिमाग चलता है और एनालिसिस अपना रेडी रखते हो, तो फिर हाना तुम्हारे लिए ही बना है। हाना इंडिया का एक स्किल बेस्ड ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां सिर्फ तुम्हारे एनालिसिस की वैल्यू है। जैसे कि एक सिंपल सा सवाल उठता है कि क्या थंडरबोल्ट्स मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के फर्स्ट वीकेंड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तोड़ पाएगी? अब ऑब्वियसली हाँ या ना में आपको डिसाइड करना है। जहां मुझे लगता है ना, क्योंकि चाहे कितना भी थंडरबोल्ट्स अपने आप को स्टैब्लिश कर ले, इन्फिनिटी वॉर जैसी का स्टार्स लेवल हाइप वो नहीं अभी के लिए बटोर सकती। मे बी डूम्सडे में हो जाए, पर अभी इन्फिनिटी वॉर लेवल जैसा बॉक्स ऑफिस नहीं तोड़ने वाली। तो इसीलिए यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ ना। जहां अगर तुम्हें भी लगता है नो तो सेलेक्ट करो ना, और अगर यस तो हाँ। बस इतना ही करना है, अपना एनालिसिस करो और हाँ ना पे ट्रेड करो। और हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है अपने आंसर्स पे तो क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, जिसका सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट ये है कि 0% कमीशन है आना पर, और डिपॉजिट और विड्रॉल बिल्कुल इजी है यहाँ पे। हाँ गुड लुक, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में लिंक दी हुई है, तो जाके हाना ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। एंड मेरा रेफरल कोड PJ100 को भी यूज करना मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा 100 रुपए का बोनस। और फिर बताना कमेंट्स में आज तुम्हारा क्या था, हाँ या ना। जिसके बाद अभी एक सवाल आता है कि इस टीम में कौन कौन लोग हैं। जहां ये ब्रोकन, टॉक्सिक और कंफ्यूज लोगों की मंडली में कई के पास पावर्स नहीं बस पर्पस ही है, और उनके नाम आते हैं सबसे पहले कि अपना बकी बार्न्स, जो कि डिफैक्टो लीडर बन चुका है थंडरबोल्ट्स मूवी का। मूवी में भैया यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के मेंबर इलेक्ट किए जा चुके हैं। दैट मीन्स कि अब हमें चुप नहीं बल्कि सरकारी नेता बकी देखने को मिलेगा, भाषण देते हुए भी। PTSD का वॉकिंग पोस्टर बॉय अपनी रिडेम्पशन आर्क पे निकला है। जिसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट कैरेक्टर आती है येलेना बेलोवा, नताशा की छोटी बहन और एक सरकास्टिक नॉनसेंस असैसिन, जिसको बकी के बाद सबसे रिस्पॉन्सिबल लीडर और मूवी में सबसे ज्यादा फुटेज यही लेकर जाएगी, क्योंकि एक्ट्रेस भी काफी बड़ी है। जहां ये लेडी भी परेशान है कि नेक्स्ट लाइफ में करना क्या है, एंड भाई मैं भी ये आंसर जानना चाहूंगा उनकी तरफ से। जिसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है US एजेंट, यानी कि जॉन वॉकर, गवर्नमेंट का अपना पर्सनल कैप्टन अमेरिका का नॉक ऑफ, थोड़ा सा अनस्टेबल, थोड़ा सा इनसिक्योर और बहुत बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव। उसके बाद फिर कहानी के कॉमेडिक रिलीफ और इमोशनल कोर आते हैं रेड गार्डियन, एक रशियन कैप्टन अमेरिका जो नॉस्टैल्जिया और डैड जोक्स में जीता है। बाकी ट्रेलर के एक सीन में वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली इमोशनल होते हुए नजर आ रहा है, पूरे नाक से मुंह से पूरा थूक निकलते हुए दिख रहा है। मैं वो सीन देखना चाहूंगा कि क्या था, मतलब उसकी बेटी को तो कुछ कर तो नहीं दिया ना इन लोगों ने। फिर उसके बाद खैर अब अपनी नेक्स्ट कैरेक्टर आती है दी गोस्ट, यानी कि एवा स्टार। ये अपनी वही लड़की है जो क्वांटम एनर्जी से ग्लिच करती है। एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में एक एक्स विलन थी, दुनिया के ढंग को सी कभी समझ ही नहीं पाई, तो वैलेंटिनो ने इसे भी अपनी टीम में डाल लिया कि अगर ये जिंदा बच गई तो आगे चल जाएगी। जिसके बाद रेड रूम से आती है टास्क मास्टर। अब हाँ, ये टास्क मास्टर के नाम पर तो हमारे लिए एक धोखा ही था, पर ये एक ह्यूमन कॉपी पेस्ट मशीन है, हर लड़ने के स्टाइल को कॉपी कर सकती है। और उसकी परेशानी यही है कि
कॉपी करते करते ये खुद को ही खो चुकी है। एंड यस, एट दिस पॉइंट ये पत्थर की लकीर बन चुका है कि ये लड़की मरने वाली है। जहां इन सबको अब लीड कौन करेगा? कंटेसा वैलेंटीना एल्गेरा डेल फोंटेन टीम की बहुत ही शेडी बॉस निक फ्यूरी बनने की कोशिश करती है, पर मैं कहूंगा कि कोशिश ही है वो, जिससे अब ये सब मिलके लड़ेंगे सेंट्री बॉब वर्ल्ड से, जो कि मार्वल का अपना सुपरमैन का एक वर्जन है। ये इतना पावरफुल बंदा है कि हल्क इससे खुद के लड़ पाता है। यहाँ तक कि कॉमिक्स में थॉर तक ने कह दिया है कि हाँ भाई यार, बंदा लड़ने में काफी मुश्किल तो है। और उसके अंदर एक डार्क पर्सनैलिटी है जो कि बेसिकली उसका इविल वर्जन है। एंड एट दिस पॉइंट कोई सेंस नहीं बनाता कि थंडरबोल्ट जैसी ये सुपर ह्यूमन वाली टीम सेंट्री को रोक पाएंगे। पर वो समझ में भी आता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही दुनिया को खत्म होने के लिए नहीं ना छोड़ सकते, वो भी सेंट्री के थ्रू। नाउ अब इन सब जरूरी सवालों के बाद एक बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल आता है थंडरबोल्ट्स मूवी से कि इस मूवी को देखने से पहले किन किन मूवीज या शोज को देखना जरूरी है या फिर ध्यान देना जरूरी है। जहां सबसे पहले शुरू करते हैं कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर बकी को एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जानने के लिए। देन फिर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर बकी की ओरिजिनल स्टोरी और उसका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू विंटर सोल्जर जानने के लिए। उसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर बकी का रिडेम्पशन आर्क और उसका गिल्ट एक्सप्लोर करने के लिए, प्लस जीमो का भी इंट्रोडक्शन। एंड अब इवन दो जीमो इस मूवी में नहीं है, पर थंडरबोल्ट्स का स्पिरिचुअल टोन सिविल वॉर जैसा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट इंस्पायर्ड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड उसके बाद फिर मूवी आती है 2021 की ब्लैक विडो मूवी। येलेना बेलोवा का फुल इंट्रोडक्शन है इसमें, जहां रेड गार्डियन और टास्क मास्टर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको येलेना के बहन को लेकर इमोशनल बैगेज भी समझ आ पाएगा। एंड इतनी ही बातों की वजह से लोगों के ये भी बोल रहे थे कि थंडरबोल्ट्स मूवी एक्चुअली में ब्लैक विडो 2 मूवी होने वाली है, क्योंकि इतनी कास्ट आई हुई है एंड येलेना मेन लीड में। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं थंडरबोल्ट्स ब्लैक विडो 2 होती है या फिर एक्चुअली में अच्छी मूवी होती है। जिसके बाद अगला कंटेंट आता है एक लिमिटेड सीरीज द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जिसमें बकी का थेरेपी सेशन, गिल्ट और सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी है। यूएस एजेंट यानी कि जॉन वॉकर का ओरिजिन भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। एंड वो भी समझ में आ जाएगा कि बंदे के अंदर पूरा पोटेंशियल है होमलैंडर में बदलने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है 2018 की एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी, जिसमें आपको गोस्ट यानी कि एवा स्टार का इंट्रोडक्शन और उसके अनस्टेबल क्वांटम पावर्स के एक्सप्लेनेशन भी देखने और सुनने को मिल जाएंगे। जो कि आई थिंक ये कास्टिंग शुरू में बहुत पहले जब उन्होंने की होगी तो जरूरी होगा, क्योंकि जॉनथन मेजर्स के कैंग क्वांटम रेल्म की कहानी एमसीयू से काफी कनेक्ट हो रही थी। पर अब हम डूम्सडे में ट्रांजिशन कर चुके हैं, तो एंड आई डोंट थिंक कि अब ये बहुत जरूरत होगी उस कैरेक्टर को काफी लॉन्ग रन में चलाने के लिए। पर अब खैर, इन सब बातों के अलावा भी अब कुछ ऐसी नॉन एसेंशियल्स मूवी भी आती हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जहां हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बकी को वकांडा में फुल्ली हील्ड वाले पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। फिर एंड गेम में बकी को सैम के साथ बॉन्ड करते स्टीव के डिपार्चर के बाद बकी की लाइफ सेटअप करते हुए देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2018 की ब्लैक पैंथर मूवी में बकी से वकांडा का डीप कनेक्शन, उसके पोस्ट क्रेडिट में थोड़ा सा सीन है कि कैसे वो व्हाइट वुल्फ में चेंज हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। एंड उसके बाद फैल्कन द विंटर सोल्जर के एक्स्ट्राज में वैलेंटीना का डीपर रोल हमें समझने को मिलता है, प्लस एमसीयू में पॉलिटिकल लैंडस्केप भी जानने को मिलता है कि कैसे ये बहन हर कहानी के आखिर में आ जाती है निक फ्यूरी की तरह। एंड उस टाइम हमें लगा भी था कि यार ये एक टीम बनाएगी, लेकिन चलो अब थंडरबोल्ट्स ही मिली है। अब इन कंक्लूजन तो देखते हैं कैसा होगा। जहां अब वैलेंटीना हमें द फैल्कन द विंटर सोल्जर के आखिर में देखने को मिली थी, उसके बाद ब्लैक विडो में भी देखने को मिली, वकांडा फॉरएवर में भी देखने को मिली। जिसके साथ अगर आपको येलेना के कमबैक वर्जन के बारे में थोड़ा सा और भी जानना है तो आप हॉकाई सीरीज को देख सकते हो। अब आई मीन येलेना के बारे में एपिसोड 4 और आखिरी के एपिसोड में ही उसका मेन हाईलाइट है, पर स्टिल दिमाग में ताजा रखने के लिए आप उसे जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। एंड फिर जहां दिमाग में ताजा रखने वाली बात आई ही, तो आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग भी थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, क्योंकि उसी मूवी में हमें जानने को मिला था कि एवेंजर्स टावर खाली हो रहा है और उसका न्यू मैनेजर वैल है। जहां 2017 के बाद अब हमें यहां 2025 में उसका कंक्लूजन मिलने वाला है कि होमकमिंग में जो टोनी स्टार्क ने बिल्डिंग बेची थी वो एक्चुअली में अब जा आ रही है। एंड में आते आते अपने बकी का लेटेस्ट मेंशन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो मिस ही मत करना। एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट सबने ही देखा होगा, क्योंकि वहीं तो क्लियर मेंशन होता भी है कि बकी अपना सरकारी नौकर होने वाला है, मतलब कांग्रेसमैन होने वाला है। तो स्पीच सुनने को लिए मैं पूरा तैयार हूं कि वो एज अ नेतागिरी में सबको कैसे पिछाड़ेगा। एंड अब उन्हीं सारी बातों के साथ ये सब कुछ जानने के बाद थंडरबोल्ट से अब एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है? मूवी से तो बहुत ज्यादा नहीं, बट मिड एंड पोस्ट क्रेडिट से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पहले तो वर्ल्ड एंडिंग बैटल्स को ही एक्सपेक्ट मत करो। सेंट्री न्यूयॉर्क में वर्ल्ड डालते हुए तो नजर आ रहा है, जो कि इटसेल्फ एक एवेंजर लेवल थ्रेट तो है ही, पर जो भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट को कहानी में कोई छोड़ के नहीं जाएगा एज अ
एमसीयू के ग्रेटर मल्टीवर्स में कुछ ऐसी इम्पैक्ट छोड़ के नहीं जाएगा। जिसके बाद अब मूवी में एक मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन तो होगा ही, जो मूवी के थंडरबोल्ट्स नाम को न्यू एवेंजर्स में चेंज करेगा कि हाँ, जो एक स्टार लगा हुआ था थंडरबोल्ट्स के नाम पर वो एक्चुअली में न्यू एवेंजर्स के लिए था, कि हाँ वो चेंज हो चुका है। जिसके बाद देन फिर हमें फैंटास्टिक फोर मूवी इसके बाद नेक्स्ट वही देखने को मिलने वाली है। फेज 6 की शुरुआत भी होगी, तो प्रॉब्ली उसका मल्टीवर्स का कनेक्शन या फिर स्पेस में कुछ आते हुए देखने को मिल सकता है अपने फैंटास्टिक फोर की चीज़ें, कि हाँ फैंटास्टिक फोर अपने मेन यूनिवर्स में आ रहे हैं। एंड बस यहीं तक इतना ही, जहाँ पे डॉक्टर डूम के बारे में मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कई सारी एक्सपेक्टेशन होगी, बट कोई एक्सपेक्टेशन लेकर ना चलो, इसमें डॉक्टर डूम का मेंशन नहीं हो रहा। फैंटास्टिक फोर का मेंशन हो जाए वही बड़ी बात है। आई मीन होना ही चाहिए, फेज 6 की पहली मूवी है, मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में उसके, जहां भाई आरडीजे का डॉक्टर डूम इटसेल्फ अपने आप में ही बहुत ही बड़ा नाम है, एंड उसको इस मूवी में मेंशन करना बहुत ठीक भी बात नहीं होगी। जिसके साथ चलो भाई एक अच्छी बात यही है कि जितनी कम उम्मीदें थी इस मूवी के साथ, उतना एटलीस्ट ये बेटर परफॉर्म कर रही है, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी कम हो चुकी है इस मूवी के साथ कि हाँ चल कुछ भी नाच के दिखा देते हो, बहुत ही बेटर है। बाकी आप अपने ओपिनियंस में जरूर बताएं कि आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, एंड ये थंडरबोल्ट्स मूवी को देखने से पहले आपने किन चीज़ों की तैयारी की है। कमेंट्स में उनके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा।